जनाब साहब, मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, मेहरबानी करके थोड़ा शांति से सुने। बहुत देर से आप बैठे हैं। आज इस मंच पर बहुत नेता बैठे हैं, जब नाम लूंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत दूर दूर से पधारे हैं, बहुत संख्या में है। इसलिए मैं सम्मानित मंच और जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा और जगह कुछ जादौर के भी किसान भाई आए हैं, इन सबको यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश देते हैं। आपकी इतनी शिक्षा दे करके हमारा हौसला बढ़ गया है, और खास करके उमेदराम जी बेनीवाल जो प्रत्याशी है, इनका तो और हौसला बढ़ा है। इससे पहले आपके यहाँ अशोक गहलोत जी आए थे, अध्यक्ष टोडा तरफ से आए थे, तिकमाराम जी जूली आए थे, आपको भाषण दिया, और कई साथियों ने बहुत भाषण दिए, लंबे लंबे। हरीश जी ने बहुत लंबा भाषण दिया। इसलिए जो उन्होंने बातें कही है मैं दोहराऊंगा नहीं, जो आप लोगों को जाना है। और मैं देख रहा हूं कि पीछे कुछ लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, इसलिए मैं तो एक बात जो मेरे साथी ने कहा, रूपाराम जी मेघवाल मेरे बहुत, वो भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूं, और एक ही कॉलेज से हैं, जोधपुर से, एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो हमारा भी बहुत रिश्ता है, जिले का रिश्ता है, इंजीनियरिंग रिश्ता है। उन्होंने एक बात कही कि मैं और हेमाराम जी और सोनाराम जी बुजुर्ग हो गए हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूं। ये तो मैं, एक पिक्चर था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उस पिक्चर के अंदर मजाक होती है, एक से झगड़ा होता है सामने, तुम बेईमान, तुम लुच्चा, तुम चोर, सब तरह की गालियां निकालते हैं। बाद में वो निकालते ने बोलता है तुम बुढ़ा, अरे बुढ़ा तेरा बाप। उसमें गुस्सा आता है, पहले गालियां निकाल, गुस्सा नहीं आता है। ये थोड़ी मजाक की बात थी, कई लोग बहुत बैठे बैठे थके होंगे, तो मैं आज आपके बीच में आया हूं। उमेदराम जी जो युवा है, जुझारू है, और मेरे आदमी है। मैं सांसद था, उमेदराम जी वहां दिल्ली के अंदर पुलिस में थे, और ये जहां चाहते थे मैं उनकी बदली कराता था। और एक बार उमेदराम जी के साथ में किसी ठगी कर दी, जो होशियार थे, धंधा करते थे, वहां कोई हैंडीक्राफ्ट का काम था, तो कुछ एक पंजाबी पुत्र कुछ पैसे खा गया, और उसके लात मार के झगड़ा करके इनको हमने दुलाया था। और यही नहीं होता है। आज उमेदराम जी 2 बार हारे, बात सही है कि बेचारा हारा है, 2 बार युवा है, इसको मदद करो। और आरएलपी का, और आरएलपी में कौन लाया था? 2013 में मैं कांग्रेस में था, तो आरएलपी पता नहीं क्या, हनुमान बेनीवाल आए, पता नहीं क्या जादू किया मेरे बेटे रमन चौधरी पे। रात को गए, 3 बजे छोरे वहां का हल्ला कर रहे हैं, और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि रमन तू काम संभाल, और रमन ने कई देख उम्मीदवार खड़े किए, और भाई तू बारी आई तो एक था आसूराम जी, मेरे जो भी सरपंच रहे, वो दूसरे थे उमेदराम जी। तो मैंने कहा उमेदराम जी ठीक है, तो टिकट दिलाओ। ये मैं उत्पत्ति बता रहा हूं उसकी। एक चुनाव लड़े, हारे, एक दूसरा चुनाव हारे, तो हरीश थोड़ा घबरा गए। हरीश जी कहते हैं इसको कैसे शांत किया जाए, इस दूसरे को टिकट दे दो ताकि मेरा ये कांटा बाइतू का निकल जाए। पर राजनीति में कांटे नहीं निकलता है, एक कांटे की जगह 4 कांटे तैयार हो जाते हैं। और मैं भी बहुत बड़ा कांटा हूं, मैं अभी थका नहीं हूं। हालांकि मैंने टिकट मांगी थी, और यार उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, हमारा भी नाराज हो जाएंगे। और जानने वाले जानते हैं, यहाँ बहुत बहस हुई, बहस होकर के 4-5 नाम थे, उसके बाद में नाम बेनीवाल साहब का कहीं नाम नहीं था। फिर जयपुर में मीटिंग बुलाए, वहां न मेरे को बुलाया, न अमित शाह को बुलाया,
ने वहां परपा को बुलाया, अब गफूर साहब अगर बोल देना तो वहां तय हुआ, बहुत अच्छी बात हुई, पर हमको भी उसमें विश्वास में लेते तो अच्छा रहता। हमको छोटे मोटे आदमी नहीं है, फौज में रहा हूं, कर्नल, राष्ट्रपति के अवार्ड मिले हैं, 4 बार सांसद रहा हूं, भाई दूसरे विधायक भी रहा हूं, तो दर्द होता थोड़ा। ये मन की बात थी, मैंने कह दी आपको। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई लोग कह रहे हैं कि साहब कर्नल साहब नाराज है, कोई नाराज नहीं हूं, उम्मीदवार में कोई फर्क नहीं। नाराजगी है तो ज्यादा मुझे दे दो, 26 तारीख के बाद में देखेंगे क्या करना नहीं करना। अभी 26 तारीख को आपको कांग्रेस को जिताना है, उम्मीदवार को जिताना है, इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। सही आप, इसमें कोई फर्क नहीं होना, हमारी कोई नाराजगी नहीं है, इसलिए करके जिताना है। क्योंकि मैंने कांग्रेस को भी देखा, एक बार मैं बीजेपी में गयो, गोटे भी चाक्षो मारिया, वो ठीक नहीं है, मैंने ले गया। मैं तो गया था वसुंधरा जी की वजह से, वसुंधरा जी के ले गए मुझे जसवंत सिंह को हराने के लिए, हरा दिया। और उसके बाद में जैसे दूध में एक मक्खी को फेंकते हैं, वैसे वसुंधरा को फेंक दिया, वैसे मुझे फेंक दिया। वसुंधरा राजा कहा है अच्छा काम किया है, तो कहने का मतलब है आप बीजेपी क्या कर सकती है, काम लेती है और फेंक देती है, इसलिए बीजेपी ये उस हिसाब से नहीं है। बाकी बीजेपी के बारे में लोग बोले क्या करते हैं क्या नहीं करते, कि घने बखान किया, वो बखान के लायक पार्टी नहीं है, झूठ बोलती है, कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। ये पश्चिम जिला है, यहाँ आपको साथ रहना है। यहाँ कई जो हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, कोई किस तरह की बातें करते हैं, इसको आपको एकता दिखानी है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ करके, मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, हिमाराम जी बोलने हैं, कुछ और भी बोलने हैं। मैं तो कह रहा हूँ गफूर भाई साहब अध्यक्ष हैं, दूसरे हैं, उनको मौका देना चाहिए, पर तुम्हें बहुत देर हो गई है, इसलिए मैं आखिर में तय दिल से और मन से कह रहा हूँ, ऊपर के मन से नहीं कह रहा हूँ, 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा, मैं आज तक मैं कहीं गया नहीं, मैं नाराज था, पर आज भीड़ देख करके, इन बातों को सुन करके मैंने मन बना लिया है तो मेरी नाराजगी दूर हो गई। अरे आरएलपी के झंडे दिखा रहे हो ना, अच्छी बात है, तो उनसे वो भी मैसेज देंगे आपको, और वो भी आपको बता देंगे हनुमान जी है, अपने आदमी है, और वो जरूर कहेंगे जो मैं ज्यादातर मैं आरएलपी की है लगता है मेरे को, ये घना हाका करने वाले हैं ये आज। हालांकि हनुमान जी की फौज है, हालांकि उमेश राम जी चले गए हैं कांग्रेस में, पर मेरे ख्याल में आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे, काम होगा, एमपी बनेंगे तो कांग्रेस का भी काम करेंगे और आरएलपी का भी काम करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। नहीं का कुछ गड़बड़ होगी तो मैं उमेश राम जी का कान पकड़े कहूंगा, मैं सबका काम करो, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने बता रहे, इतनी दूर से आए। ये जैसे लोगों ने कहा कि ये जोश जो आज 3 तारीख का है, अभी 23 दिन बाकी है, 23 दिन बाकी है, जोश नीचे नहीं जाना चाहिए। और सारे मिल करके हम कोशिश करेंगे, हम आपके पास में भाषण देने आएंगे, पर लंबा चौड़ा क्षेत्र है, आप जानते हो 2.5 जिले हैं, इसलिए अगर नहीं भी आप आते हैं तो आज का जो समाचार है, आज के जो भाषण है, सबने दे दिए, भी हमारा जी देंगे आपको, और अपने बेनीवाल साहब भी देंगे, तो हम ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा वोटों में जीता है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम सब मिल करके इस अपने पश्चिम राजस्थान, खास करके बाड़मेर जैसलमेर में बहुत कुछ काम करना है, बहुत उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी कुछ लोगों ने कहा कि जो जैसलमेर पहाड़ में भाभरा की जो रेल लाइन थी हुई नहीं, ये सूखा बंदरगाह का काम हुआ नहीं, कई तरह के काम है जो मैं मेरे टाइम में शुरू हुए थे, मैं 4 बार सांसद रहा हूँ, मैंने उठाए थे, परंतु मैं 10 साल वहाँ रहा, 5 साल में एमपी रहा भी, खास करके 2014 से 19 में कोई काम नहीं किया। ये रोड का काम शुक्र था, बजट में आ गया, राजस्थान बजट में आ गया, भारतीय सरकार के बजट में आ गया, तो ये कूड़ी पार्टी है और खास करके बजट नहीं करती है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के आखिर में यही दरख्वास्त है कि 26 तारीख को सब आप हनुमान ये अपने हनुमान बेनीवाल का नाम कहा था, आप अपने जो ये उमेश राम जी बेनीवाल सब मिल करके उसने ज्यादा से ज्यादा वोट करें, और ताकि अपना जीत करके जाएं, और ताकि वो अपना यहाँ के
दो ढाई जिलों का विकास करें। आप पधारे आखिर में इतनी संख्या में, इसलिए मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शाबाश देता हूं। फिर मिलेंगे। जय हिंद। कर्नल सोनाराम।